Hello everyone, welcome back, and now we are going to continue with limit, and what we are going to do is profile number 2, that is irrational function. Profile 1 में हमने क्या किया था? Rational function, and now we are going for irrational function, and the method we are going to use is called rationalization. फिर irrational को rational बना लेंगे और फिर वो profile 1 हो जाएगा and we will be able to find the answer. For example, let's take limit x tending to 2 x square minus 4 upon x plus 2 का root minus 2. This is the question. What we are going to do? And the first thing we are going to do is rationalization. Nahi. The first thing we are going to do is check the form. फॉर्म चेक करते हैं. x को 2 रखा तो 0/0 फॉर्म आया, मतलब सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. बस ये जो इर्राशनल पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट है, राशनल उसको बनाना है. और राशनल मतलब रूट हटाने वाली बात हो गई, और रूट हटाने के लिए हमें राशनलाइज करना पड़ेगा. अब राशनलाइज करने का एक सिंपल सा मेथड है, बट इवन बिफोर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू भी 0 आया. इसका मतलब 2 इसका रूट है, मतलब x माइनस 2 विल बी द फैक्टर. वो काम भी साथ में कर लेते. और डिनोमिनेटर में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मल्टीप्लाई डिवाइड दिस बाय इट्स कॉन्जुगेट. यू मे से इट इज नॉट रियली कॉन्जुगेट, बट योर work will be done. So what we are getting is x minus 2 into x plus 2 upon a square minus b square, because a minus b, a plus b will be a square minus b square. और ये जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, रूट x plus 2 plus 2. Now what? ये देखना आप, ये इफेक्टिवली x minus 2 है, x minus 2 के साथ कैंसिल हो गया. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद, लेट्स पुट, वापस से जरा x को 2 पुट करो, देखो क्या होता है. 2 पुट करेंगे तो आएगा 4 into 4 and that is 16, and that is your answer. So this is how we are going to solve irrational functions using the method which is called rationalization. एक और क्वेश्चन करते हैं. 2x plus 3 minus x limit x tending to 3 upon x plus 1 minus 2. ये another question we have. What I am going to do is check the form. फॉर्म चेक करते हैं. 3 2s are 6, 6 plus 3 9, 9 का रूट 3, 3 minus 3 मतलब 0. और नीचे 3 plus 1 4, 4 का रूट 2, 2 minus 2 0. तो फॉर्म इज स्टिल 0/0, मतलब हो जाएगा मैनेज. सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है. रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज करने के लिए इस डैश प्लस डैश ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट विल सेव योर टाइम. कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी using this? And the value of a minus b will be a square minus b square upon a plus b. Simple है. And this is what we are going to use now. A minus b can be written as a square minus b square upon a plus b.
क्या फायदा हुआ इससे? एक जो स्टेप बीच में लिखते हैं ना कि दिस माइनस दिस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली स्किप वन स्टेप एंड मूव टू सेकंड स्टेप। डिनोमिनेटर में भी सेम करते हैं, you try to write the denominator on your own. I am going to write this. A minus B can be written as A square minus B square upon A plus B. Now what? If you see limit x tending to 3 में, this the numerator is minus x square plus 2x plus 3. ये वाला पार्ट है x minus 3. Now this part is basically 3 पुट करेंगे तो 3 2 जार 6, 6 plus 3 9, 9 का रूट 3, 3 plus 3 6 और इसका वैल्यू क्या आएगा 3 plus 1 4, 4 का रूट 2, 2 plus 2 4, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये तो मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दिया, हाँ कर सकते हैं, तो यहां क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि वहां पुट करने पे 0 आ रहा था। देखना 3 2 जार 6, 6 plus 3 9, 9 minus 9 0, तो 0 पुट कर दो। नहीं, लेट मी टेल यू यहां क्या हुआ, x minus 3, 3 minus 3 0। तो हाउ डू आई नो कि कहां वैल्यू पुट करना है और कहां वैल्यू नहीं पुट करना है? So these two portions were actually, ध्यान से देखना, non-zero finite factor. Non-zero finite factor का वैल्यू आप कभी भी किसी भी स्टेप में पुट कर सकते हो। कोई भी फैक्टर जो 0 है या इंफिनिटी है या फिर फैक्टर नहीं है, प्लस माइनस में है, उसका वैल्यू आप लास्ट में ही पुट करोगे। सो व्हाट आई से कि सारे के सारे x एक साथ एलिमिनेट करने हैं। कोई भी x का वैल्यू आप एक बार में यहां x का वैल्यू पुट कर दिया, अगले स्टेप में ये वाला x का वैल्यू रख दिया, दैट इज नॉट अलाउड until it is non-zero finite factor. अब फैक्टर का मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए। नॉन जीरो आपको पता ही है, फाइनाइट भी आपको पता है। सो इफ यू नॉट डू दिस देन व्हाट विल हैपन, ये पूरा का पूरा टर्म यहां लिखोगे, ये पूरा का पूरा टर्म यहां लिखोगे, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट। स्टार्टिंग में दैट इज ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ व्हाट वी डू दैट, x को 3 रखा तो ये 0 आया, इसका मतलब x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। ये 2/3 लिख सकते हैं बट अभी चेंजेस नहीं करते हैं, सो दैट व्यू बना रहे कि हाँ ठीक है ये वही वाला सेम टू सेम टर्म है। न्यूमरेटर में x माइनस 3 से डिवाइड किया तो मिला माइनस x माइनस 1। Now if I put limit x tending to 3, what do I get? Minus 3 minus 1 is minus 4 into 2/3, that is minus 8/3, and that is the answer. अब ये जो स्टेप मैंने पुट किया है, इफ यू वांट यू कैन कॉपी पेस्ट एज इट इज और लास्ट में यहां आने के बाद फिर वैल्यू पुट करना, या फिर सीधा सीधा पहले ही वैल्यू पुट कर दो। नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर होगा तो वैल्यू पुट करेंगे। बहुत टिपिकल सिचुएशन है बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू आई मीन बाय नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई विल कंटिन्यू विद मोर क्वेश्चन। And so we have these two questions. पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। और सबसे पहला काम फॉर्म चेक करना। फॉर्म में x को 0 पुट किया तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे √5 माइनस √5 0 आएगा। इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रैशनलाइज दिस। डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज a square माइनस b square upon a plus b. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही रहेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 के बाद
देखना यहां मिला x, ये 5 और -5 कैंसिल हो गया 2x, और नीचे मिला ये टर्म, इसको ऊपर लिख देते। बट वी नो दैट कि ये नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर है। चलो x को 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, √5 प्लस √5 दैट इज 2√5। ये है नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर, नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर है, तो वी कैन यूज इट्स वैल्यू, वी कैन पुट इट्स वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और वैसे भी ये कैंसिल होने वाला ही है, तो आंसर इज √5। दैट इज दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन काफी लेंदी लग रहा है, tan स्क्वायर x2 सॉरी थीटा लिख लेते हैं इसको। ओके, सो tan स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर साइन, पता नहीं क्या क्या है, बट व्हाट आई सी दैट कि साइन थीटा बार बार आया है, और साइन थीटा अगर बार बार आया है तो उसको t मान लेते हैं। एंड व्हाट एल्स कि ये tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ना साइन थीटा बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आई एम गोइंग टू से कि साइन थीटा इज t, एंड द क्वेश्चन बिकम्स ओके नॉट ओके, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा भी है, और cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्म चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले t टेंडिंग टू क्या होगा, तो थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री है, तो साइन थीटा टेंडिंग टू साइन 90 डिग्री मतलब 1 होगा। जब फॉर्म चेक करोगे तो ये तो 1 आया, ओहो नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर, उसका वैल्यू चाहे तो यही 1 पुट कर सकते हैं। ओके 1 पुट करते हैं तो मिला 2 + 3 5 + 4 9 का √3, नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर, वैल्यू यही पुट कर सकते हैं। नहीं, ये फैक्टर नहीं है, माइनस के साथ है तो फैक्टर नहीं हुआ। 6 + 1 7 7 + 2 9 9 का √3 मतलब 0 आया, और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी 0 आया, तो ये 0/0 फॉर्म है, नॉन जीरो फाइनाइट नहीं है फैक्टर। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट 1 स्क्वायर है, और यू कैन राइट टी स्क्वायर ऑल्सो। इसको तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस b, और ये पुराना अपने पास क्या है 1 माइनस टी इंटू 1 + टी। फैक्टराइज तो कर लेना, पहला वाला केस है, रैशनल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल है, उसका √1 है तो फैक्टर मिल जाएगा ना। दिस इज 1 स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है, बट स्टिल आई एम कीप राइटिंग इट बिकॉज वी नो दैट कि ये यहां से आए। 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर माइनस 3t + 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, 1 + t का वैल्यू 2 होगा, नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर। ये 3 + 3 6 होगा, नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर। देखो जो भी पहले 3 - 3 0 था तो पुट नहीं कर पाए, जैसे नीचे आया 3 + 3 6 हुआ, नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर, वैल्यू पुट कर दिया। इससे काम आपका बहुत आसान होता रहेगा, जो भी फैक्टर है नॉन जीरो है फाइनाइट है, वैल्यू पुट करते जाओ। नाउ दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म, मतलब t - 1 फैक्टर आएगा, t - 1 से डिवाइड करोगे तो t - 2 बचा, 1 स्क्वायर 1 हो गया, ये 12 हो गया, और 1 माइनस टी, दैट गिव्स मी, बोलो t का वैल्यू 1 रखना है, तो 1 - 2 इज -1 -1 - 1 1, तो आंसर इज 1/12। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन। देखने में काफी लेंदी लग रहा था, बट जैसे हमने टी में कन्वर्ट किया एक सिंपल इरेशनल फंक्शन बन गया, रैशनलाइज करते ही वो सिंपल प्रोफाइल 1 जैसा बन गया, और प्रोफाइल 1 तो बहुत आसान होता है, यू कैन इजिली मैनेज। सो देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस।
So next we are going to do one more question, and let's say this time I am taking cube root of x. Cube root of x minus 2 upon x square minus 64 लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा? गेस x टेंडिंग टू क्या होगा? एक्चुअली लिमिट का क्वेश्चन है, फॉर्म तो आना चाहिए. 0/0 फॉर्म अगर बनाना हो तो x का वैल्यू 8 आएगा. अब फॉर्म चेक करोगे तो 8 का क्यूब रूट इज 2, 2 माइनस 2 इज 0 एंड 8 स्क्वायर 64 माइनस 64 0. 0/0 फॉर्म है. रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि क्यूब रूट है, बट क्यूब रूट का रैशनलाइजेशन ऐसा सिंपल नहीं होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, बहुत ट्रिकी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर आइडिया. अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता है. You all know about the formula of a cube minus b cube, which is a minus b, a square plus ab plus b square. Next step क्या होने वाला है? Next step is going to be what is the value of a minus b, and that is a cube minus b cube upon a square plus b square plus ab. And this is what we are going to use for rationalization of cube roots. स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, क्यूब रूट में a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. दोनों वैल्यू a माइनस बी का ही है. कौन सा अब यूज करेंगे? जब स्क्वायर रूट होगा तो फर्स्ट वाला, क्यूब रूट होगा तो सेकंड वाला. इन दिस केस वी हैव क्यूब वाला, तो a माइनस बी को वी कैन राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर x पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय, नीचे भी 0 है और ये पॉलिनॉमियल है, मतलब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 8x प्लस 8 and limit is what? X tending to 8. Now what? I can say कि x minus 8 कैंसिल हो गया. अब जरा वैल्यू पुट करते हैं तो I will get 1/4. x पावर 2/3 का वैल्यू क्या आएगा? x पावर 2/3 का वैल्यू क्या आएगा? x वैल्यू 8 है. 8 का स्क्वायर करोगे 64 और 64 का क्यूब रूट लोगे तो 4. और अगर 8 का क्यूब रूट लिया पहले तो 2 आया, स्क्वायर किया तो 4 आया. तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. ये जो a और b है ना, ये दोनों सेम ही होंगे. ये जो a स्क्वायर, b स्क्वायर और ab है, ये हमेशा सेम ही होंगे. कैसे? देखिए, अब a माइनस b पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? Why are you working hard on this? a माइनस बी को ये चेंजेस क्यों ला रहे? बिकॉज इट इज ईदर 0 और इंफिनिटी. मोस्टली ये 0 होगा, तभी आप इस पे मेहनत कर रहे हैं. क्योंकि अगर ये नॉन 0 हुआ तो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज नॉन 0 फाइनाइट फैक्टर है, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे. तो अगर हम इसके साथ कुछ चेंजेस करने का ट्राई कर रहे हैं, इट मीन्स इसका 99% केसेस में इसका वैल्यू 0 होगा, तभी मेहनत कर रहे हैं. और अगर इसका वैल्यू 0 है तो a इक्वल टू बी हुआ ना. इसका मतलब a इक्वल टू बी हुआ. इसका मतलब a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर हुआ. तो वो तीनों सेम होने वाले हैं. एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स यू विल सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट. तो ये अगर 4 है, हमें पता चल गया कि सब 4 होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. और 8 + 8 16 एंड दैट इज योर आंसर. 1/16 into 12 इज 192. तो क्यूब रूट में क्यूब रूट x + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम नहीं चलेगा. आपको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? ये टर्म. अब ये टर्म सोचने से अच्छा है कि वो मेथड यूज करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड दैट इज योर मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट में लिमिट. ना लेट मी से लिमिट x टेंडिंग टू 8 2x
प्लस 9 का क्यूब रूट माइनस 3, 2 8 जार 16, सॉरी हाँ 2 8 जार 16 प्लस 11, एक्चुअली 16 प्लस 11 विल बी 27, 27 का क्यूब रूट 3, 3 माइनस 3 0 आ गया। नीचे मैं क्या करता हूं, लेट मी से कि 2x का रूट -4, 2x इज व्हाट, 2x इज बेसिकली 16, 16 का रूट 4, 4 माइनस 4 0 आ गया। क्यूब रूट भी है, स्क्वायर रूट भी है, बट अलग अलग है, चलता है। ऊपर क्यूब रूट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यूब रूट वाला फॉर्मूला क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्या है, पता है ना हमें कि ये तीनों सेम ही होने वाले हैं। तो जो सिंपल वाला टर्म था वो लिख दिया, अब ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, तो नो नीड टू राइट। बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव में नोबडी केयर्स कि आपने क्या किया है। डिनोमिनेटर a माइनस बी विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। a और b भी तो सेम ही होने वाले हैं, ये सेम थे, ये 4 है, ये भी 4 है, तभी तो मेहनत कर रहे हैं। 0/0 कैसे आया, जब ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम है, मतलब a और b सेम है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी सब सेम होने वाला है। नाउ व्हाट, 2x माइनस 16 और 2x माइनस 16 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/27 अपॉन 1/8 एंड आंसर इज 8/27। तो ये जो मैंने बताया अभी कि a और b इक्वल में ही ये सब मेहनत करनी होती है, इसीलिए ये दोनों सेम होंगे, ये तीनों सेम होंगे, तो बहुत पेन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हैं। यहां भी देखना, ये 4 था, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, क्यों मेहनत करनी है, सीधा सीधा व्हेन यू आर गेटिंग द आंसर। सो दिस इज क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस, एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। Suppose we have a limit x tending to 2, 3x plus 2 का क्यूब रूट, 3 2 जार 6, 6 plus 2 8, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। अब यहां पे लेट मी राइट 3x मतलब 6 माइनस 2 का रूट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सेम क्वेश्चन में क्यूब रूट भी है, स्क्वायर रूट भी है, लेकिन इनटू में नहीं है, तो वी कैन नॉट डील देम सेपरेटली, वी हैव टू डील देम टुगेदर। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर्म तो चेक करते हैं, 3 2 जार 6 प्लस 2 8, 8 का क्यूब रूट 2 एंड 3 2 जार 6 माइनस 2 4, 4 का रूट 2, 2 माइनस 2 मतलब 0 और 4 माइनस 4 मतलब 0, तो 0/0 फॉर्म तो है ना। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो सम पीपल से कि सर पावर 6 वाला फॉर्मूला लगा दो, वेरी मच वी कैन डू दिस। 1/3 है, 1/2 है, तो पावर 6 वाला मतलब a पावर 6 माइनस b पावर 6 अपॉन, नहीं पता ना, इसलिए नहीं यूज करो। होगा तो बहुत सिंपल सा, क्या a पावर 6 माइनस b पावर 6 अपॉन जो भी होगा उसमें अल्टीमेटली सारे के सारे 6 टर्म सेम होने वाले हैं। a पावर 6 माइनस b पावर 6 अपॉन 6 a पावर 5, बट ये आपको नहीं पता चलेगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ प्रॉपर मेथड। तो प्रॉपर मेथड है कि भाई क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट कैन नॉट, शुड नॉट बी dealt in the same way. So we are going to separate them. अपॉन, अब ये फैक्टर मिल रहे हैं तो फैक्टर तो लिख लेने का। तो पहले 0/0 फॉर्म था और अब चेक किया तो क्या मिला,
3 2 जा 6 प्लस 2 8 का क्यूब 2 2/0 माइनस 2/0 मतलब नाउ दिस इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये तो फॉर्म गलत हो गया। अच्छा खासा 0/0 फॉर्म था जिसमें सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। नाउ इट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विच वी कैनॉट सॉल्व। वी हैव टू एक्चुअली कन्वर्ट देम टू ईदर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नीचे तो 0 है ना, ऊपर 2 है, ये प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, यहां -2 कर देते हैं और यहां भी -2 कर देते हैं। नाउ दिस इज व्हाट? नाउ दिस इज 0/0 और दूसरा भी 0/0। भाई नीचे का टर्म तो 0 था, ऊपर का टर्म 2 था, उसको 0 कैसे बनाए? -2 कर देने का। ये भी 2 था, इसको 0 कैसे बनाए? -2 कर देने का। प्लस भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस कुछ नहीं, ये -2 अपॉन दिस माइनस माइनस +2 अपॉन दिस ऑलरेडी सब सेट हो चुका है। And now we have two different questions. One is of cube root and one is of square root. खत्म हो गया काम। अब आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Easily you will be able to manage, but I am going to solve. You can also manage. Try करो, पॉज करके वीडियो, फाइंड करो आंसर। a³ माइनस b³ लगाना पड़ेगा फॉर्मूला अपॉन सी a² प्लस b² प्लस ab। b² 4 है तो 4 लिखा, क्योंकि ये दोनों तो 4 ही होने वाले। नीचे आया x - 2 x + 2 एंड दिस इज a² माइनस b², ये -2 है। a² माइनस b² अपॉन a + 2 a plus b divided by x - 2 into x plus 2. Now what we are going to do? 3x - 6 कैंसिल किया तो 3 बचा, तो मिला 3/12 3/4 4 4 अपॉन 2 2 जार 2 + 2 एक्चुअली 4 माइनस, देखना 3x - 6 3 आया तो 3/4 अपॉन 2 + 2 4 that gives me 3/48 minus 3/16 and that will be एलसीएम लेना है तो एलसीएम आ जाएगा 48 तो 3 - 9 that is -6/48 that is -1/8। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो रैशनलाइजेशन में हमने स्क्वायर रूट का रैशनलाइजेशन देखा, क्यूब रूट का देखा और फास्टर तरीका देखा। सिंपल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला स्टेप वी कैन स्किप यूजिंग दिस। और क्यूब रूट में तो कॉन्जुगेट ये गंदा सा होता है, इसलिए दिस मेथड इज वेरी गुड। तो स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, बाकी का क्या करेंगे? पावर 4 हुआ, पावर 5 हुआ, पावर 6 हुआ, देन व्हाट वी विल डू? क्यूब रूट हुआ, फोर्थ रूट हुआ, फिफ्थ रूट हुआ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला जो आपने शायद एनसीईआरटी अगर आपका हो गया है लिमिट तो यू नो एक फॉर्मूला होता है x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। लिमिट x टेंडिंग टू a बिकम्स n इंटू a का पावर n - 1। तो दैट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर हायर डिग्री। पावर 3 से ज्यादा होगा या पावर 1/3 से कम होगा तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। स्क्वायर क्यूब पॉलिनोमियल आपने देख लिया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के लिए ये मेथड अच्छा है। फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट होगा तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज योर प्रोफाइल नंबर 2। थैंक यू।